हेलो एवरीवन। ये एस सी वर्मा का चैप्टर 29 है, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। और चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, टॉपिक है 12th का, क्लास 12th का। एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर वन, वन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इसे मैं पहले सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का सॉल्यूशन। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हो, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? टू चार्ज पार्टिकल्स के बीच फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव एफ, फोर्स इक्वल टू Q1 Q2, फोर्स इन वैक्यूम। Q1 इंटू Q2, वैक्यूम कहो या एयर कहो या फ्री स्पेस कहो, एक ही बात है। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो वो चार्ज पार्टिकल है एंड चार्जेस आर Q1 and Q2 placed at a distance r apart। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? तो फॉर्मूला पहले लिख लें, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, और फोर्स आ जाएगा इधर 4 पाई F R स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं राइट हैंड साइड, उसका डायमेंशन पुट करते हैं। देखो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ होगा Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे Q1 Q2। अब देखो चार्ज क्या होता है, आई टी। और करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए भी लिखते हैं और कैपिटल आई भी लिखते हैं। ऐसी बनाओ में आई लिखा गया है, तो चलो आई लिखते हैं। तो Q I T, और क्योंकि आई टी Q1 इंटू Q2 है, तो ये हो जाएगा IT स्क्वायर कर दो अपॉन फोर्स के लिए क्या होता है, ML T-2, और डिस्टेंस के लिए L स्क्वायर। क्लियर? ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर T स्क्वायर ML³ T इनवर्स स्क्वायर। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये आ गया M इनवर्स L∧³ T4 I स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ, देखो क्वेश्चन आपके सामने है। अ चार्ज ऑफ 1 कूलम is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house. Take the separation between the two charges to be 2 kilometer.
फाइंड द फोर्स exerted by the charges on each other. How many times of your weight is this force? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि चार्ज है 1 कूलम, जो कि आपके कॉलेज के बिल्डिंग पे रखा है, और दूसरा उतना ही चार्ज, इक्वल चार्ज, आपके हाउस के टॉप पे रखा हुआ है। और कॉलेज की बिल्डिंग और आपके हाउस की बिल्डिंग के बीच 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो बताना है कि कितना फोर्स चार्ज एक दूसरे पे एक्सर्ट करेगा, और आपके वेट का कितना टाइम्स है वो फोर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो गिवन है चार्जेस, कितना कितना चार्ज है गिवन दैट, तो चार्ज सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल्स टू 1 कूलम, और डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच कितना दिया है, 2 किलोमीटर, इक्वल टू क्या होगा, 2 × 10⁻³ मीटर। अब फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। फोर्स क्या होगा फ्री स्पेस में, 9 × 10⁻⁹। फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं पहले, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये आ गया 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 आ गया 1 कूलम, Q2 आ गया 1 कूलम, और डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁻, देखो 9 है और नीचे 10⁻6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻9 - 6, तो 10⁻3 बन जाएगा ये। तो इतना न्यूटन आया फोर्स। इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर? अब ये कह रहा है कि बताओ, ये तो फोर्स आ गया, ये तो एक का आंसर आ गया हमारा। अब कह रहा है कि आप अपने वेट के साथ कंपेयर करो इस फोर्स को, मतलब आपके वेट का कितना टाइम्स है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया। तो मान लो कि आपका वेट है 60 kg, सपोज 60 kg लेकर के सॉल्व करते हैं। सपोज योर वेट WT डॉट लिखा है मैंने, योर वेट इक्वल्स टू 60 kg इंटू वेट mg होता है ना, तो मास मैंने 60 kg ले लिया, और g से मल्टीप्लाई कर दो, g 10 ले लो, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लाया है उसमें हम डिवाइड कर देते हैं वेट से। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम ज़्यादा है, या फिर आप लिख लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज n टाइम्स मोर देन द वेट, वेट मतलब mg। तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू F/mg। तो ये क्या आ जाएगा, F हमने कितना लिखा है 600, सॉरी F हम जो लाए वो लाए 2.25
2.25 इंटू 10⁻³ न्यूटन है वेट अपॉन, जस्ट मिनट, ये हमने लाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब वेट से डिवाइड करो। वेट हम लाए 6000 न्यूटन। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक्चुअल में ये 600 न्यूटन है, मैंने एक जीरो ज़्यादा लिख दिया था। ये है 600 न्यूटन, तो 600 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 2। इससे एक काम करो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 2250 अपॉन 600। तो जीरो जीरो कैंसिल करते हैं और ये 15 से कैंसिल हो रहा है ना। 15 से कैंसिल करूँ तो ये होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 15 जा और 15 4 जा, ये आया 15/4, तो ये आएगा 7.5, उसका फिर हाफ कर दो 3.75। मतलब आंसर आ गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच, वो होगा 3.75 टाइम्स ऑफ योर वेट, अगर आपका वेट 60 kg है तो 3.75 टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपके वेट का। तो ये आ गया आंसर। क्लियर? ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। कह रहा है एट व्हाट सेपरेशन should two equal charges 1 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a 50 kg person। कह रहा है 1 कूलम का दो चार्ज है, दोनों को हम कितने डिस्टेंस पे रख दें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उन चार्जेस के बीच वो 50 kg के इंसान के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो पहले जो गिवन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो वेट है इंसान का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल लिख देंगे, mg = Fe। अब m कितना दिया है, मास, तो मास हमें लेना है 50 kg, g की वैल्यू लेते हैं 9.8, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। तो चार्ज 1 कूलम है दोनों चार्ज, 1 इंटू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r², हमें r ही तो निकालना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, r² इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 50 इंटू 9.8। क्लियर? तो ये सॉल्व करके आता है, r इक्वल टू हो जाएगा √9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 50 इंटू 9.8। ठीक है,
इसे डिवाइड करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा। एक काम करते हैं, मैं इसे लिख देता हूँ। 0 पॉइंट ये आएगा 0.018367, 0.0187 इंटू 10⁻⁹। ओके, इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 4.3 इंटू, इसे एक स्टेप और लिखता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, ये हो जाएगा अंडर रूट, जिसे लिख देता हूँ मैं 18.37 इंटू 10⁻⁶। ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और ये आ जाएगा करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 4.3 के करीब। 4.3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 equal charges are placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of the charges so that the force between them equals the weight of a 50 kg person? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो चार्ज है, दोनों इक्वल चार्ज है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। तो बताओ चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होगी कि उन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 50 किलो के इंसान के वेट के इक्वल होगा। मतलब इस बार आपको चार्ज निकालना है, चार्ज सेम है। ठीक है, तो फिर सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसे भी सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। तो क्या लिखेंगे इस बार? तो mg इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब mg कितना लेना है? बोला है 50 kg का इंसान है, तो 50 इंटू जी हम ले लेंगे 9.8, 9.8 इतना न्यूटन हो गया वेट। और एफ ही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। इंटू चार्ज क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर भी तो हमें दे ही दिया है, डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। आप बुक को सामने रखें, एस सी वर्मा की बुक को, और सॉल्यूशन देखते रहें। तो अब ये आ गया, हमें निकालना है क्यू। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 50 इंटू 9.8 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। तो क्यू आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्यू इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 5 इंटू, डेसिमल पॉइंट हटा दो, एक जीरो हटा दो इसका, 50 का, तो हो जाएगा 5 इंटू 9.8, 5 इंटू
9.8 हो जाएगा 98 अपॉन 9 इंटू, ठीक है, एक काम करते हैं, 10 टू पावर 9 को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया पावर -9। क्लियर? तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5.44 इंटू 10 टू पावर -8। क्लियर? तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू 2.3 इंटू 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -8 का रूट। तो ये आ गया इतना आंसर। ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डिस्टेंस निकालना था। इसका आंसर आया है 4.3 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। इससे पहले हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बताना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके वेट का कितना टाइम्स था, अगर वेट हमने 60 kg लेकर के सॉल्व किया था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसमें निकाले थे हम, F, जो कि ये आया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना था, वो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। 1 फर्मी होता है 10 टू पावर -15 मीटर। द प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस रिमेन एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो इसी सेपरेशन पे होता है। मतलब न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 10 टू पावर -15 मीटर। तो बताओ बताओ कि उन दोनों प्रोटॉन्स के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं लिखने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन। देखो, इसमें जो क्वेश्चन है, अगर क्लियर विजिबल नहीं है क्लियरली, तो बुक अपने सामने रखिए और सॉल्यूशन आप देखते जाइए। सबसे पहले दो प्रोटॉन की बात कर रहा है। दो प्रोटॉन के बीच हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। और प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और उसके बीच डिस्टेंस जो दिया है 10 टू पावर -15 मीटर। तो Q1 और Q2 जो दो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन है। और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, E के इक्वल। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और डिस्टेंस R ये दिया है हमें 1 फर्मी। ये फर्मी फेम्टोमीटर कहलाता है, फेम्टोमीटर भी कहते हैं इसे। 1 फर्मी का मतलब 10 टू पावर, मतलब 1 फेम्टोमीटर 10 टू पावर -15 मीटर। हमें फोर्स निकालने हैं दोनों प्रोटॉन के बीच कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो फॉर्मूला 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, तो ये आ गया Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, 1.6
6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10⁻⁻15 इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 इंटू, अब देखो 10⁻9 है, 10⁻9 है, उसका 10 क्या हो जाएगा, -19 का स्क्वायर करोगे, मतलब 19 का स्क्वायर नहीं, 19 को मल्टीप्लाई करो, पावर मल्टीप्लाई होगा, 19 2 जा 38, फिर नीचे है 15, तो हो जाएगा -30, ऊपर आएगा तो +30 हो जाएगा। तो इन सबको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा -8, है ना, ये कितना आ रहा है, -30, और ऊपर ये आ रहा है -29, +30 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बन रहा है, तो 9 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉल्व करके, 39 और -38 1 आ रहा है, मतलब 10⁻1 हो गया, मतलब 10 बच गया ये। क्लियर हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9 6 जा 36, 6 हो गया, नहीं 54, 4 और 5, तो 25 9 जा 225, 225 + 5 230, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आ जाएगा 230.4, तो इतना न्यूटन आएगा दो प्रोटॉन्स के बीच जो फोर्स है वो ये आया। ठीक है, तो मतलब आप इसे राउंड ऑफ कर लो, F इक्वल टू आ गया 230 न्यूटन, तो ये हो गया हमारा आंसर, 230 न्यूटन। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, अब हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।